तपस्या और ध्यान में क्या अंतर है। ध्यान जो है ये निजता को समाप्त करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान का उद्देश्य बहुत वृहद होता है। यदि हम आपसे कहें कि ध्यान आप लगा रहे हैं किसी भी व्यक्ति को, जिससे जो मेडिटेशन करता हो या ध्यान का प्रैक्टिशनर हो, वो लगातार ध्यान के बारे में चिंतित रहता हो कि किस प्रकार से ध्यान किया जाए और किस तरीके से, यदि और लगातार वो कर भी रहा हो, जिस भी तरीके से उसे किसी भी तरीके का मार्ग बताया जाता है वो उस प्रकार से ध्यान करने में लगा रहता है। यदि उससे पूछा जाए कि तुम्हारे ध्यान का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान का उद्देश्य नहीं होता। या इसे अगर दूसरी भाषा में हम कहें, दूसरे शब्दों में कहें, तो ध्यान का उद्देश्य इतना विस्तृत होता है कि आप उसे बता नहीं सकते। ध्यान का उद्देश्य क्या होता है यह भी हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में, कि ध्यान का उद्देश्य होना क्या चाहिए। ध्यान का उद्देश्य इतना विस्तृत होता है कि वो किसी को बताया नहीं जा सकता। व्यक्ति ध्यान करता है, ध्यान से अर्जन करता है, ध्यान से सुपात्र बनता है, ध्यान करने से व्यक्ति योगी बनता है, ध्यान करने से व्यक्ति आवश्यक होता है। ध्यान जो है वो आपके अंतर्मन को जागृत करता है और तपस्या उद्देश्य के साथ होती है। तपस्या का उद्देश्य निहित होगा। यदि आपने अपने जीवन में कोई एक उद्देश्य बना लिया और उद्देश्य बनाने के बाद आपने सोचा कि मुझे इसके लिए अनवरत प्रयासरत रहना है। देखिए यहां पर मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, भक्ति और प्रयास ये दोनों एक चीजें हैं, एक चीज है। भक्ति और प्रयास में कोई अंतर नहीं। जब आप भक्ति करते हैं तो आप प्रयास कर रहे होते हैं, और वो प्रयास कितना सार्थक है इसकी विवेचना सिर्फ आपका गुरु कर सकता है। तो जो भक्ति है वही प्रयास है, और जब आप प्रयास कर रहे होते हैं तो प्रयास सर्वथा किसी उद्देश्य के प्रति होता है, और प्रयास के प्रारंभ से उद्देश्य की प्राप्ति तक जो भी आप करते हैं वो सब तपस्या कहलाती है। जब आपने प्रयास प्रारंभ किया किसी भी चीज के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए, आपके मन में एक उद्देश्य आया कि नहीं मुझे बल चाहिए, मुझे वैभव चाहिए, और आपने प्रयास प्रारंभ कर दिया, तो आपकी तपस्या प्रारंभ हो गई। ध्यान रखिएगा, जो प्रयास है वो इसी प्रकार से, प्रयास आपने प्रारंभ किया, तपस्या प्रारंभ। और ध्यान ये इतना वृहद है कि ध्यान के बाद अंतर्मन, विवेचना, जागरण, कुंडली जागरण, मृणालिनी जागरण, अहर्निशा जागरण, ध्यान के कई स्वरूप होते हैं, और ध्यान के स्वरूपों को उद्देश्य पता नहीं होता, उनको स्वयं पता नहीं होता। वो आगे बढ़ते जाते हैं और उनको उद्देश्यों की प्राप्ति होती जाती है, यानी उन्हें सब कुछ प्राप्त करना होता है। सबसे पहले वो स्वयं को प्राप्त करते हैं। जब कभी भी आपको ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है तो आपसे यह कहा जाता है कि स्वयं को शून्य कर लीजिए। स्वयं को शून्य कर लीजिए मतलब स्वयं के बारे में सब कुछ जान लीजिए। जब आप किसी को शून्य कर देते हैं तो आप उसके बारे में सब कुछ जान जाते हैं, तो उसका अस्तित्व आपके सामने शून्य हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान में आपसे कहा जाता है कि स्वयं को शून्य करिए, यानी स्वयं के अंतर्मन को, स्वयं की चेतना को पूर्णतः जान लीजिए, समझ लीजिए, और वहां से प्रारंभ कीजिए। जैसे जैसे आप ध्यान में
मेडिटेशन में सृष्टि के साथ संलयित होते जाएंगे। इसकी ऊर्जा सिर्फ हमारे पृथ्वी ग्रह तक नहीं, अलग अलग ग्रहों तक जाते हैं। अगर ऐसा ना होता तो जिस समय सैटेलाइट्स का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय हमारे ग्रंथों में अलग अलग ग्रहों की इतनी महिमा कैसे लिखी हुई है। ये वो ध्यान है जो प्रकीर्णित होता है, जो तरंग के रूप में, जो इस धरा से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लेता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है और स्प्रेड होता है संपूर्ण ब्रह्मांड में। संपूर्ण ब्रह्मांड में स्प्रेड होने के बाद सभी ग्रहों की विवेचना देता है और धीरे धीरे एक आकाश गंगा से दूसरी आकाश गंगा तक जाता है। यह आपके ऊपर है और आपके सौभाग्य के ऊपर है कि आपको ध्यान की कितनी विशेष विधाएं ज्ञात हो पाई। यदि ध्यान की विशेष विधाएं आपको ज्ञात हो जाएं और उसके बाद उनकी मुद्राओं की जानकारी आपको हो, तो उन मुद्राओं में ध्यान करके आप विशेष उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान, ये उपलब्धियां जो हैं, हम तो सृष्टि में जितना देखते हैं, जितनी भौतिकता देखते हैं, हमारी इंद्रियां उन्हीं को सब कुछ मानती हैं। और जब हम उद्देश्य बनाते हैं तो वो उद्देश्य इसी सृष्टि तक सीमित होता है। तो तपस्या उद्देश्य के आधार पर और ध्यान खोज के आधार पर निकल पड़े ध्यान में किसी एक दिशा में, 10 दिशाओं में किसी एक प्रकार, 10 ज्ञान की दिशाएं, ऐसे तो दिशाएं बहुत है, 49 पवनों में किसी एक की विवेचना ध्यान में करने लगे। अतल वितल सुतल, तलातल रसातल महातल पाताल, इन 7 तलों की विवेचना, 5 अग्नियों की विवेचना, 5 आहुतियों की विवेचना, 5 कर्मों की विवेचना, ये सब ध्यान के उद्देश्य हैं। पंचभूतों की विवेचना, सब ध्यान के उद्देश्य हैं। और ये उद्देश्य, इनका प्रचार प्रसार, इनके बारे में जागरूकता, जो सुपात्र हैं उन तक इन व्यवस्थाओं को पहुंचाना, यही एक योगी का सत्कर्म है। तो ध्यान जो है उसकी विवेचना वृहद है और तपस्या उद्देश्य। आप किसी भी चीज के लिए, यदि आप परिवार के लिए, परिवार के संसाधनों के लिए, परिवार का सुख आपका उद्देश्य है, तो आप तपस्यारत हैं। लेकिन विवेचना कर लीजिएगा कि तपस्या सत्कर्मों के आधार पर हो, उद्देश्य निहित, उद्देश्य आपको पता, तो आप तपस्यारत हैं। और ध्यान की विवेचना में उद्देश्य नहीं होता, खोज होती है। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, अचानक से कुछ ऐसा मिल गया जिसके बारे में सृष्टि को भी नहीं पता। एक सृष्टि से दूसरी सृष्टि तक पहुंच गए, वहां के बारे में कुछ खोज निकाला। ये ध्यान है। ये ध्यान स्वयं शून्य हो जाना, विस्तृत हो जाना, अपने अंतर्मन को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देना। अभी तो बहुत एक छोटी सी व्यवस्था ध्यान की जानते हैं कि अपने अंतर्मन को सूक्ष्म करके किसी एक दिशा में गए और उसके बारे में ज्ञान। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अंतर्मन को कई खंडों में तोड़कर कई दिशाओं में एक साथ ज्ञान की विवेचना की जा सकती है, और यह भी संभव है। तो ध्यान विशेष उपलब्धि है और करना चाहते हैं तो इसका अभ्यास करिए। यह जरूरी नहीं है कि आप 2-4 घंटे 5 घंटे रोज का ध्यान करें, या आपने कभी सोचा कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा ध्यान कर सकते हैं। आवश्यकता है अनवरत रहने की। आवश्यकता है कि आप 20 मिनट का ध्यान करें, 25 मिनट का ध्यान करें, आधे घंटे का ध्यान करें, 1 घंटे का ध्यान करें, लेकिन जिस समय ध्यान करते हैं उसी समय करें।
आपके ध्यान की एक रेगुलर साइकिल होनी चाहिए, विशेष उपलब्धियां देगा।